राधा वदन विलोकन विकसित विविध विकार विभंगम। राधा वदन विलोकत, श्री राधा रानी के मुखचंद्र का दर्शन करते ही श्याम सुंदर को इतना भाव जगता है, इतना प्रेम स्फूर्त होता है। कैसे? कहते जैसे पूर्ण चंद्रमा को देखकर समुद्र में ज्वार उठने लग जाता है, ऐसे ही राधा रानी तो पूर्ण चंद्र के समान हैं और श्याम सुंदर रस के समुद्र के समान हैं। उस रस सिंधु में तरंगें उठने लग जाती हैं। एक जगह लिखते हैं श्री जयदेव जी, स्रस्त स्रस्त विलास वंश मनुज भ्रुवल्ली मदवल्लवी। बांसुरी गिर जाती है नीचे, व्याकुल हो जाते हैं। स्वेदार्द्रगंड स्थलम, कपोलों पर पसीने आ जाते हैं ठाकुर जी। उस अवस्था में श्री लाडली जी ही उनको अपनी अंकमाल देकर संभालती है। इसलिए सच्ची बात यह है कि हम लोग तो न ठाकुर जी का दर्शन ठीक से करें और न श्री जी का ठीक से दर्शन करें। दर्शन तो ठाकुर जी का करना श्री जी को आता है और श्री जी का दर्शन करना ठाकुर जी को आता है। हम लोगों को नहीं आता दर्शन करना। इतना अद्भुत दर्शन है। तो ये रसमा जो श्री राधा रानी है उनका आलय है। हम निवेदन कर रहे थे, इसी युगल नाम रूप रस माधुर्य का अनुभव करने के लिए नंद नंदन श्री कृष्ण ही नित्य गोलोक धाम में शुक रूप से प्रकट हो गए। वहाँ वियोग नहीं है, लेकिन फिर भी प्रेम का अनुभव करने के लिए संयोग काल में भी वियोग की अनुभूति होने लग जाती है। अंकस्थिते पि दैते, अंकस्थित होने पर भी दैत के प्रियतम के अंक, प्रियतम की अंक में स्थित होने पर भी और वहाँ वियोग की अनुभूति हो जाती है। तो जब श्री जी अपने प्राण वल्लभ के स्मरण में अत्यंत विह्वल हो जाती हैं, व्याकुल हो जाती हैं, तब ये लीला शुक श्री कृष्ण नाम रूप गुण लीला का वर्णन करके श्री जी को आह्लादित करते हैं। तो क्रीड़ा सुको श्री वृषभानु जाय, वृषभानु नंदनी के क्रीड़ा सुख हैं। पवित्र चंचु प्रिय चुंबने न, इनकी चोंच बड़ी पवित्र है। क्यों पवित्र है भैया? चोंच मुख पवित्र उसी का है जो भगवान नाम रूप गुण लीला का वर्णन करता है। और इधर उधर की बातें बोले उसका मुंह पवित्र नहीं है। पवित्र मुंह उसी का है जो श्री ठाकुर जी के नाम रूप लीला का वर्णन करे। और ये तो इसलिए अतिशय पवित्र चंचू है इनकी, एक तो नाम रूप लीला धाम का वर्णन कर रहे हैं, दूसरे श्री कृष्ण नाम रूप लीला के श्रवण से श्री जी प्रसन्न होकर इनकी चोंच को छू करके चुंबन कर लेती हैं। तो पवित्र चंचू श्री जी ने अपने करकमल से स्पर्श किया, फिर अत्यंत स्नेह प्रदर्शित करते हुए चुंबन किया, तो पवित्र चंचु प्रिय चुंबनेन। और एकांत को नन्य रहस्य पाठी निकुंज प्रासाद सदा निवासी, निकुंज प्रासाद में विराजमान होकर के एकांतिक जो श्री ठाकुर जी की विहार की लीला है उसका वर्णन करके श्री जी को प्रसन्न करते हैं। और ऐसे ही जब श्री ठाकुर जी श्री राधा रानी के नाम रूप गुण लीला का स्मरण करके व्याकुल होते हैं, तब उनके निकुंज भवन में विराजमान होकर श्री राधा नाम रूप गुण लीला का वर्णन करके श्री ठाकुर जी को आनंदित करते हैं। तो युगल की रूप माधुरी का आस्वादन करने के विचार से एक रूप से ठाकुर जी ही शुक बन गए, रसास्वादन कर रहे हैं। भगवान को भी भक्त बनना पड़ता है रसास्वादन के लिए, भगवान बनकर रस नहीं मिलता, रस रूप तो वे स्वयं है ही। तो एक समय की बात है, श्री जी ने अपनी दयार्द्र दृष्टि से, करुणार्द्र दृष्टि से इस भूलोक पर दृष्टिपात किया। तो श्री कृष्ण विमुख जीवों की दुर्दशा देखकर, ये अविद्या माया की चक्की में पिस रहे हैं, ये देखकर करुणामयी का हृदय भर आया, नेत्र भर आए
और उनको इस अवस्था में देखकर ठाकुर जी को सहन नहीं हुआ। ठाकुर जी ने पूछा कि आपके नेत्रों में जल बह रहा है, इसका कारण क्या है? बोले ये जीव आपके अंशभूत हैं, लेकिन आपसे विमुख होकर अविद्या माया से ग्रसित होकर संस्कृति के चक्र में पड़े हैं, न जाने कैसे कैसे क्लेशों का अनुभव कर रहे हैं। इनकी पीड़ा को देखकर हमें दया आ रही है, इनके उद्धार का यत्न करना चाहिए। ये जीव कैसे आपकी ओर आकृष्ट हों। आपका नाम है कृष्ण, जो सबको अपनी ओर खींचे उसे कृष्ण कहते हैं। पर कोई आपके नाम रूप लीला का उपदेश करने वाला तो हो, आपकी गरिमा महिमा को धरती पर स्थापित करने वाला हो, जीवों को सुनाने वाला कोई हो। ये जीव यदि किसी समर्थ महानुभाव के द्वारा आपकी महिमा का, आपकी भक्ति का, आपकी प्रपत्ति का श्रवण करेंगे तो निश्चित ही ये आकृष्ट होकर आपकी ओर और आ जाएंगे और फिर इनका दुख दूर हो जाएगा। तब इस संवाद को सुनकर के श्री ठाकुर जी ने, श्री जी ने लीला शुक को ही संकेत किया कि अब आपको ही जीवों के उद्धार के लिए जाना पड़ेगा। तो ये श्री किशोरी जी के नुकुंज प्रासाद के युगल के खिलौना यही व्यास नंदन श्री शुकाचार्य के रूप में आए। तो मूल रूप में तो नंदनंदन है और श्री जी ठाकुर जी का रस खूब पिया है गोलोक में, वे श्री शुकाचार्य जी हैं। ऐसा न होता तो ये कैसे कहा जाता। बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है कि राधा नाम के ऐसे अनुपम माधुर्य का अनुभव श्री शुकाचार्य जी महाराज करते हैं। ऐसे अनुपम माधुर्य का अनुभव श्री शुकदेव जी महाराज करते हैं कि राधा नामोच्चारण मात्रेण मूर्छा भवति षाण्मासिकी। यहाँ तक महानुभावों से हमने सुना है कि श्री राधा नाम का श्रवण करने मात्र से, उच्चारण करने मात्र से शुकदेव जी के हृदय में ऐसा भाव सिंधु उद्वेलित होता है कि उनकी भाव मूर्छा हो जाती है। कितने समय की मूर्छा, कितना रस है राधा नाम में। महाराज जी 6 महीने के लिए वो मूर्छित हो जाते हैं। इसलिए बहुत डरते हुए उन्होंने कथा कही, कहीं स्पष्ट राधा जी का चरित्र कहने लग गए और कहीं हमारी वो दशा हो गई तो शुकदेव जी, परीक्षित जी तो कथा रस से वंचित हो जाएंगे। ऐसा भी महानुभावों ने भाव दिया है। और इस भाव को परम रसिक श्री हरिराम व्यास जी महाराज ने इस भाव को अपनी वाणी में एक पद में स्मरण किया है। परम धन राधा नाम आधार, परम धन राधा नाम आधार, परम धन राधा नाम आधार, परम धन राधा नाम आधार। जाहि श्याम मुरली में तेरत, जाहि श्याम मुरली में तेरत, सुमिरत बारंबार, सुमिरत बारंबार। परम धन राधा नाम आधार, परम धन राधा नाम आधार। जंत्र मंत्र वेद तंत्र में, जंत्र मंत्र वेद तंत्र में, सवे तार को तार,
प्रगट कियो नहीं आते, श्री शुभ प्रगट कियो नहीं आते, जानी सार को सार, जानी सार को सार, परम धन राधा नाम आधार, परम धन राधा नाम आधार, कोटिन रूप धरे नंद नंदन, तौ ना पायो पार, कोटिन रूप धरे नंद नंदन, तौ ना पायो पार, व्यास दास अब प्रगट बखानत, दारी भार में भार, व्यास दास अब प्रगट बखानत, जारी भार में भार, परम धन राधा नाम आधार, परम धन राधा नाम आधार, परम धन राधा नाम आधार, परम धन राधा नाम आधार। श्री राधा रानी की हे रसिको, हे भाव को, इस रस का बारंबार पान करो। नैमिषारण्य में श्री सूत जी महाराज विराज रहे हैं और सौनकादि ऋषि सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममाशत, 1,000 वर्ष में पूर्ण होने वाले यज्ञ की दीक्षा लेकर के बैठे हैं। उस यज्ञ का प्रयोजन क्या है? स्वर्गाय लोकाय, स्वर्ग लोक की प्राप्ति के लिए। स्वर्ग लोक की प्राप्ति अर्थ नहीं है यहाँ, स्वर्गाय लोकाय का अर्थ है स्वरलोके सुरेंद्रादिभिः गीयते असौ स्वर्गायो हरि। स्वर्गादि लोकों में, स्वर्गादि लोकेषु इंद्रादिभिः स्तूयते गीयते असौ स्वर्गायो हरि। स्वर्गादि लोकों में भी जिन भगवान की महिमा का स्मरण देवता करते हैं, ऐसे स्वर्गाय जो भगवान श्री हरि हैं, उनके चरण कमल की प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे हैं। कथा सुनने वाले का मन तो मोक्ष के सुख से भी विरत हो जाता है, तो स्वर्ग की प्राप्ति के लिए वे महात्मा क्यों लालायित होंगे। इसलिए स्वर्गाय लोकाय का अर्थ यही महानुभावों ने किया है। आप लोग कहेंगे कि यज्ञ में तो कथा सुनने का समय रहता नहीं है, यज्ञ में कर्मकांड की प्रधानता होती है। प्रातःकाल ब्राह्मण यजमान अपने संध्या आदि नित्य आह्निक कृत्य को संपादित करने के पश्चात यज्ञशाला में प्रविष्ट होते हैं और मध्याह्न काल तक तो यज्ञ में आवाहित देवताओं का पूजन का क्रम चलता, पीठों के पूजन का क्रम चलता है। और पूजन होते होते आवरण पूजा, यज्ञ मंडप पूजा, देवताओं का पूजन, अधिदेवता प्रतिदेवता सबका पूजन होते होते दोपहर हो जाता है। एक समय पूरा पूजन के लिए चाहिए, इतना बड़ा पूजन है यज्ञ का, नित्य का पूजन है, तो आधा दिन तो पूजन में चला गया। अब ब्राह्मण देवता कुछ फलाहार भी करेंगे और फलाहार करके फिर स्नान करके फिर यज्ञशाला में प्रविष्ट होंगे, तो फिर दोपहर से फिर शाम तक, सूर्यास्त के पहले पहले तक
स्वाहा स्वाहा स्वाहा। तो पूरा दिन तो यज्ञ में ही चला गया, कथा के लिए कहाँ समय है। कथा के लिए समय यज्ञ में प्रायः नहीं रहता। वहाँ तो सम्मेलन होते हैं यज्ञों में, कथा नहीं होती है। क्या होता? सम्मेलन। और सम्मेलन का समय होता रात्रि को 9-10 बजे से 12-1 बजे 1:30 बजे तक। गांव में जहाँ यज्ञ होते हैं ऐसा ही होता है, सम्मेलन होता है, लोग सुनने आते हैं। और बाकी मेला की भीड़ भाड़ तो दिन भर मेला दर्शन किया और वापस हो गई। और न यजमान को फुर्सत सत्संग की होती और पंडितों को भी नहीं होती। दिन भर यज्ञ में मंत्र बोलते बोलते वो भी श्रमित हो जाते हैं, वो सब सो जाते हैं और प्रवचन होते रहते हैं। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तरह तरह की चर्चाएं प्रवचन के रूप में वहाँ होती रहती हैं। कथा के लिए अवसर नहीं होता है। इसीलिए श्रीमद् भागवत को अलग से यज्ञ की अपेक्षा नहीं है। इसलिए सुखदेव जी ने इसको ज्ञान यज्ञ कह दिया। ये स्वयं में यज्ञ है, इसको दूसरे किसी यज्ञ की अपेक्षा नहीं है। दूसरा यज्ञ इसके साथ संबद्ध कर दोगे तो कथा नहीं होगी, फिर तो दूसरी यज्ञ हो जाएगा। एक यज्ञ में दास को आमंत्रित किया गया कथा के लिए। दास के पूज्य गुरुदेव, जिनका हम जन्म शताब्दी वर्ष महोत्सव सभी तीर्थों में जहाँ जहाँ गुरुदेव पधारे वहाँ मना रहे हैं, हम लोग सत्संग कर रहे हैं। तो पूज्य गुरुदेव भगवान भी साथ में ही थे, हम उनके साथ थे और कुछ संत थे। और यज्ञ में जब वहाँ पहुँचे तो सवेरे से लेके शाम तक कोई समय ही खाली नहीं था कथा का। और यज्ञशाला के पंडितों ने घोषणा कर दी कि हमारा माइक बंद नहीं होगा। अब परिसर बढ़ा नहीं, अब उनका माइक चले तो फिर कथा कैसे होगी। 1-1.5 घंटा दिन में फुर्सत, उससे कुछ बात होनी नहीं। अंत में यह हुआ कि अब कथा का समय ही नहीं है तो कथा कैसे होगी। रात में हमने कहा, रात में हमारा उत्साह नहीं कि 10-11 बजे से हम बैठे बोलने, सवेरे का सब समय क्रम बिगड़ जाएगा। उठने का, स्नान का था, कुछ जो कुछ 2-4 माला करते वो हो गई नहीं सवेरे सवेरे, इसलिए रात्रि वाला ठीक नहीं। तो अब वृंदावन वापस चलें, हम तैयार हो गए जाने के लिए। महाराज जी ने कहा, नहीं देखो, वृंदावन वापस आप चले जाएंगे, इससे आयोजक महात्मा को कष्ट होगा कि कथावाचक व्यास जी वृंदावन से आए थे और बिना कथा कहे चले गए। तो यहाँ आनंद से बैठकर भजन करो, शांतिपूर्वक प्रसाद पाओ और रहो। लेकिन किसी संत को पीड़ा हो जाए ऐसा कहने का अवसर मत दो कि महात्मा के यज्ञ को बीच में ही छोड़ के चले गए, 1 घंटा भी कथा नहीं कही। आपको कहते हैं तो बोलो, नहीं तो प्रेम से भजन करो। समझो ठाकुर जी ने 7 दिन 8 दिन का विश्राम दे दिया, महाराज जी ने आज्ञा कर दी, तो फिर जाने का तो सोचना संभव ही नहीं था। तो लोग कह रहे थे नहीं नहीं कथा तो जरूर होनी चाहिए। तब कथा का समय सवेरे 6 बजे से 9 बजे तक का निश्चय हुआ। कितने बजे? सवेरे 6 बजे से 9 बजे तक कथा होगी और 9 बजे के बाद यज्ञशाला का माइक चालू हो जाएगा। महाराज जी से, महाराज बोले हाँ ठीक है, आपका कुछ नियम बाकी रह जाता है तो 9 बजे के बाद कर लो और ये कथा की सेवा करो। फिर कथा शुरू हुई। बहुमत का जमाना उस समय समझ में आया। श्रोता इतने बढ़ गए कि उन्होंने कहा नहीं कथा बहुत कम थी, समय और बढ़ना चाहिए कथा कर। सब ने मिलजुल कर यज्ञ का माइक बंद करवा दिया और महाराज 4-4, 5-5 घंटे कथा होने लगी एक आसन से। बड़ा सुख मिला और यज्ञ के ब्राह्मण भी रुष्ट नहीं हुए। पहले तो थोड़ा रुष्ट थे, बाद में वो भी प्रसन्न हो गए। लेकिन उसके बाद से दास ने यह विचार कर लिया कि जहाँ कथा की प्रधानता नहीं होगी वहाँ कथा कहने नहीं जाना। जहाँ दूसरे किसी कर्मकांड की प्रधानता है, कथा की प्रधानता नहीं है,
वहाँ कथा की उपेक्षा होती है और लोगों को लाभ लेना चाहिए, वो लाभ नहीं लेते। इसलिए कथा तो स्वतंत्र कथा ही होनी चाहिए। जैसे गौ माता पहले और खूब भरपेट प्रसाद पा लेती हैं, चारा चर लेती हैं और बाद में बैठ करके रोमंथ करती हैं, जुगाली करती हैं। ऐसी 4 घंटे 6 घंटे कथा सुन करके पहले तो खूब प्रेम से सुन लें और सुनने के बाद जो समय बचे ठाकुर जी का नाम लेते हुए उसकी जुगाली करें। हैं क्या कहा था, क्या कहा था, उसका रस ले में। तो ये बहुत आवश्यक है। पर यहाँ 1000 वर्षों में पूर्ण होने वाले यज्ञ की दीक्षा में, यज्ञ की दीक्षा ग्रहण करने के बाद भी और उनकी कथा में विक्षेप नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 सहस्त्र वर्ष में पूर्ण होने वाले यज्ञ की दीक्षा लेना तो बहाना है। यज्ञ के ब्याज से कथा श्रवण का संकल्प लेकर बैठे। हाँ, कथायाम सक्षणा हरे, कथायाम सक्षणा हरे। कथा के लिए ही मानो 1 सहस्त्र वर्ष में पूर्ण होने वाले यज्ञ की दीक्षा लेकर के बैठे हैं। महात्माओं के पैर में भी चक्कर होता है और एक जगह वो डटते नहीं हैं। नारद जी को साप मिला है और हम लोग सब नारद जी के ही खानदान के हैं, तो एक जगह पैर रुकता नहीं है। तो अब महात्मा अपना आसन बासन उठा के चल देंगे, कथा कैसे होगी? और जो संकल्प ले लेंगे कि 1000 साल तक तो कहीं जाना ही नहीं है, तो 88,000 ऋषि सब एक जगह बैठकर कथा श्रवण करेंगे। इसलिए कथा श्रवण का संकल्प लेने के लिए उन्होंने यज्ञ का बहाना किया। इसलिए महाराज जी लिखा है प्रातर हुत हुताग्नया, प्रातर हुत हुताग्नया। जो कृत्य उनको सायंकाल को करना चाहिए था, प्रातः काल में ही संक्षिप्त देव पूजन और प्रातः काल में ही आहुति, ये सब क्रम उन्होंने एक पूर्वाह्न में ही संपादित कर दिया और अब अपराह्न का पूरा समय कथा सुनने के लिए है। इसलिए प्रातर हुत हुताग्नयः। आदर पूर्वक पूछा है कि हे भगवान, आप कृपा करके यह बतावें कि तत्र तत्रांजसा युष्मन् भवता यद विनिश्चितम पुंसाम एकांततः श्रेयः तन्नः संसितुमर्हसि। हे भगवान, जीव के कल्याण का अत्यंत सरल साधन क्या है? जीव का परम कल्याण हो जाए, इसके क्लिष्ट साधन नहीं, अत्यंत सरल साधन आप कृपा करके बताइए। और महाराज जी एक विशेष बात है, भवता यद विनिश्चितम, वो सरल साधन कहीं पढ़ा हुआ सुना हुआ नहीं, आपने अपना अनुभव करके देखा हो, फिर खुद निश्चित किया हो। आप अपने अनुभूत साधन को बताइए। भवता यद विनिश्चितम, ये बात इसलिए कही कि संत जिस साधन का निश्चय करेंगे वो ऐसे ही निश्चय नहीं करेंगे। पहले तो गुरु परंपरा से उसे प्राप्त करेंगे, प्राप्त करने के बाद फिर उसका अनुष्ठान करेंगे, उस साधन का आश्रय लेंगे और साधन का आश्रय लेकर जब अनुभव कर लेंगे कि हाँ ये जीव के कल्याण का परम साधन है, इस साधन का आश्रय लेने से मेरा परम कल्याण हुआ है, जब ऐसा अनुभव कर लेंगे तब वे उपदेश करेंगे। इसलिए संत की वाणी से निश्रित साधन ही साधन है, सद्गुरु की वाणी से निश्रित साधन ही साधन है। और कोई काम तो मनमाने ढंग से करना ही नहीं चाहिए। भजन साधन भी किसी समर्थ संत सद्गुरु के निर्देशन में रहकर करना चाहिए। साधन की पद्धति वे जैसी बतावें, फिर उसमें अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करे, वे जैसा बतावें वैसा करना चाहिए। स्वयं साधक किसी साधन में प्रवृत्त होता है तो अविद्या माया को अवकाश होता है, कलयुग को भी अवकाश होता है उसके साधन को नष्ट करने का। किंतु जब वही साधन किसी समर्थ संत भक्त रसिक आचार्य सद्गुरु की वाणी से प्राप्त करके उस साधन को करता है तो अविद्या माया और इस भयंकर युग को
उस साधन को नष्ट करने का अवकाश नहीं मिलता, क्योंकि समर्थ आचार्य की वाणी का बल, उनकी आज्ञा का बल उस साधन के पीछे होता है।